बाइबल पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब उसकी 6वीं अध्याय और उसका 12 वचन। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 12 वचन। For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता से आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। बैठ सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले दिनों में प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए हमें पंजाब ले जाकर महिमा करी और 2 शादी मुझे पढ़नी पड़ी पंजाब में और कई एक मीटिंग्स का प्रभु ने अनुग्रह किया। अमृतसर में नए नए जगहों के अंदर प्रभु ने अपना वचन ले जाने की मौका दी। हम पास्टर बशीर का धन्यवाद देते हैं। वाकई में प्रभु ने एक अच्छा हम्बल आदमी दिया है जो पंजाब के अनेक मीटिंग को स्पॉन्सर करता है। और पास्टर बशीर की चर्च आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने बनाया। अभी पेंटिंग वगैरह किया है, काम चल रहा है। लगभग प्रभु की कृपा से काफ़ी लोग इस संडे की सर्विस में आसपास के बहुत दूर दूर के इलाके से लोग शामिल होते हैं। संडे की सुबह मैं फीजा नगर में था, गुरदासपुर में। प्रेयर मीटिंग पास्टर राज जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। उसके बाद एक मीटिंग गिल्लावाली में हुई। ये पास्टर मनोहर की चर्च है। एक मीटिंग अमृतसर में हुई थी। इस मीटिंग में डिनोमिनेशंस के बहुत लोग आए थे और प्रभु ने अपना वचन को ले जाने की कृपा किया। बहुत आदर और सत्कार के साथ जो लोग हैं डिनोमिनेशन वाले मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। ये मीटिंग लोधी नंगल में हुई थी और इस मीटिंग में भी बहुत लोग थे। प्रभु ने बहुत आशीष करी। उसके बाद 28 तारीख को एक चर्च की ओपनिंग थी और फास्टिंग प्रेयर के साथ इन्होंने चर्च की ओपनिंग करी। और सबसे बड़ी बात है कि 28 फरवरी जो कि एंड टाइम मैसेज वालों के लिए बहुत ही अच्छा स्मारक दिन है। उस दिन में प्रभु ने एक नया चर्च का फाउंडेशन डाला और ये वो नया चर्च है पास्टर जॉर्ज जिन्होंने बनाए। उनके सारे कलीसिया के लोग उपस्थित थे और एक छोटी सी कलीसिया है लेकिन बहुत सुंदर प्रभु के लिए उन्होंने भवन बनाए। यहाँ से हम लोग निकले और इस शाम को मेरी फ्लाइट थी। पूरा दिन का मीटिंग था और बहुत ज़ोरदार तूफान अमृतसर में। और आप देख सकते हैं कि जब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत बड़ा बर्फ़ का बारिश गिरी। अमृतसर में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन प्रभु ने इन दिनों के अंदर एक ज़बरदस्त काम किया। एक ऐसी रिवाइवल थी। हमारी फ्लाइट जो था 10 बजे का, वो रात को 12-1 बजे वहाँ से उड़ा। इतना मौसम ख़राब होने के बाद ठंड भयंकर था पंजाब में। और हम लोग जैसे बॉम्बे से जाते तो हम लोग नॉर्मली जाते ना, यहाँ गर्म है वहाँ जाके ठंडी। और अचानक से एकदम ठंडी बोला तो सहन के बाहर है। मतलब हम दिन में भी हम लोग ब्लैंकेट के अंदर अपने पैर को हाथ को डाल कर बैठने पड़ते थे, इतना भयंकर ठंडी। प्रीचिंग की बात अलग है, जब मैं स्टेज में आ जाता हूँ तो मैं खुद ही गर्म हो जाता हूँ, लेकिन जब स्टेज से उतरा तो ठंडी पकड़ लेती है, बहुत तकलीफ। लेकिन इतनी ठंडी में भी लोग इतना प्रभु का वचन सुन के भूखे प्यासे हैं। उनका त्याग और समर्पण देखकर वाकई में प्रभु ऐसे लोगों को अभी भी रखा है और इतने वचन के भूखे। और मैंने आपको पहले बताया कि
पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ जितना हो सके मौका है, पास्टर आए हैं तो उनको यूज करके लो, ऐसा है। तो आप रेस्ट नाम की चीज आपको मिलेगी नहीं। आप सवेरे जो जाना है आपको रात को 2 बजे 3 बजे लाके छोड़ेंगे रूम में, उसके बाद में सवेरे फिर आपको उठा देंगे और फिर आप कब तैयारी करोगे, और दिन भर में आप मैसेज बना ही नहीं सकते, रात को ही आपको मैसेज बनाना पड़ेगा। और वहाँ पर भी मैसेज बनाने के लिए मैं चर्च में जाकर बैठता हूँ जहाँ वाईफाई है, तो प्रभु चलाता है, उसका नाम मुबारक हो। आने वाले कुछ मीटिंगों का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस सप्ताह में गुजरात में एक बहुत बढ़िया मीटिंग है। नंदुरबार एक्चुअली आता है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन बॉर्डर होने के नाते इसको गुजरात भी बोलते हैं। और नंदुरबार इलाके के अंदर प्रभु ने मीटिंग की आयोजित किया है। इनका 11वां प्रार्थना महोत्सव है और ये मीटिंग में तकरीबन उनका कहना है 20 से 25 हज़ार लोग हर साल जमा होते हैं वहाँ पर। तो ये साल भी उनका उम्मीद है, परंतु उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इस इलाके के अंदर 2-3 बड़ी कन्वेंशन हुई है। लोग मैसेज को जानते हैं, आने वाले हैं। तो जिन्होंने मीटिंग की हमारी पहचान कराई, उन्होंने सामने वाले को बोला कि आप तैयारी के साथ रहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मीटिंग में आएंगे। आप अपनी प्रार्थना में याद रखिए, जो लोग आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। यहाँ से आप अपनी गाड़ी भी निकाले तो भी आराम से पहुँच सकते हैं। रहने का खाने का इंतज़ाम जो है ब्रदर नीलेश के घर पे, गुरुजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके घर पे किया है। कितने भी लोग आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटिंग जो है वहाँ से कुछ 40 किलोमीटर के अंतर पे होगा। नंदुरबार और सोनगढ़ जो है 40 किलोमीटर होगा कुछ। हम लोग पहले भी ऐसे ही करते थे, वहीं रहते थे, वहाँ से आना जाना करते थे। खाली पास्टर लोग के लिए शायद वहाँ पर कोई लॉज है बाजू में, मीटिंग की जगह वहाँ किया। इस मीटिंग को दिल्ली से ब्रदर आ रहे हैं, डिक्की ब्रदर आ रहे हैं, हिमाचल से फैमिली आ रही है, और वो लोग अपना गाड़ी बाय कार वो लोग आ रहे हैं। तो एक ब्रदर अंकित करके हैं हिमाचल में, जो देहरादून में मीटिंग लगाते हैं अपना, उन्होंने नया कैलेंडर और ये सब प्रिंटिंग के लिए लिया है। तो वो बोले कि पास्टर मैं स्टॉल लगा सकता हूँ क्या, तो वो भी भाई डिक्की के साथ आ रहे हैं, अपनी मटेरियल सब लेके आ रहे हैं। इस बहाने मीटिंग भी अटेंड होगी और प्रभु सहायता करे। आप लोग निश्चय इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए, क्योंकि इतने बड़ी तैनात पे डिनोमिनेशन इकट्ठे हो रहे हैं और उनके बीच में सच्चाई प्रचार करना है, और निश्चय प्रभु इस मीटिंग के द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। 11 मार्च को हम लोग जब नासिक से लौटेंगे, एक दिन का लीडर्स कॉन्फ्रेंस है। और अगर आप ब्रदर्स एल्डर्स डीकिन्स लोग गुजरात नहीं आ रहे तो नासिक का मीटिंग ज़रूर आना। ये अपने एल्डर्स और डीकिन्स जो लीडर्स लोग हैं चर्च के लिए, उनके लिए मीटिंग रखिए। इस मीटिंग में अंबरनाथ से लोग रहेंगे, गुजरात से लोग रहेंगे, गुजरात के उन इलाकों के अंदर भी जहां अभी हम लोग जाके आए 18-19 तारीख को, वहां से भी बहुत पास्टर्स लोग को हमने इनवाइट किया है। पुणे के लोग रहेंगे, नगर के लोग रहेंगे, तो क्योंकि नासिक सेंट्रल जगह है और नासिक का चर्च इस मीटिंग का पूरा तैयारी कर रहा है। प्रभु उनको आशीष दें। आप भी इस मीटिंग को ब्रदर्स लोग से विनती करते हैं कि आप ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करें। यह होल डे का मीटिंग है, हैंड बिल आपको मिला होगा। उसके बाद हम लोग रिवाइवल मीटिंग्स मार्च में होने वाला 21, 22, 23, और ये मीटिंग दिल्ली में है, डिक्की ने लगाया है। जब मैं पंजाब में था तभी उसने बोला पास्टर जी 3 दिन दिल्ली में अभी देना आपको ज़रूरी है, दिल्ली में बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चल रही है। भाई डिक्की बोले कि पास्टर जी आप कैसे भी आप टाइम निकालो दिल्ली आइए। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन ये 3 दिन जो है बीच में था, तो मैंने कहा ठीक है आप 21, 22, 23 मीटिंग रख सकते हैं। इस मीटिंग में हमारे साथ में ब्रदर रॉय मैथ्यू भी ज्वाइन कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से वो भी आ रहे हैं, और शायद ये मीटिंग एक चैलेंजिंग मीटिंग होगा। इस मीटिंग को आप प्रार्थना में याद रखिए। इन दिनों में मैं जब पंजाब में था तो मेरे पास कुछ लोग आए जिनको हम लोग बंजारी लोग बोलते हैं ना, भटकी जाती, उनके पास्टर आए और बोले कि हमको 2 दिन का टाइम दो। तो अप्रैल महीने का तो टाइम हम नहीं दे सकते, क्योंकि अप्रैल में उड़ीसा में मीटिंग है, इंदौर में मीटिंग है। मेरे पास में और 2 दिन था, वो था 24 और 25।
जो भी मैं दिल्ली में 23 को हूँ, तो मैंने कहा कि आप 24-25 ले लो, मैं दिल्ली से पंजाब आ जाऊँगा और मीटिंग करके मैं चले जाऊँगा। तो एक और मीटिंग बढ़ गया 2 दिन का पंजाब में। 24 और 25 मैंने दोनों 24 लिखा, 24 और 25 2 दिन मीटिंग है। और ये काला अफगानी बटाला के अंदर है, जहाँ एक वो जनजाति जो रहते हैं, इन जातियों में कम से कम 500 लोगों ने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है। इन लोगों ने मतलब बहुत ओपन चैलेंज है उनका। इनके पास कोई पास्टर जाएंगे ना, बहुत लोग गए, वो क्या पूछते मालूम है, आप यीशु नाम वाले हैं क्या पिता पुत्र वाले वाले? पहला सवाल यही पूछते हो लोग। और पिता पुत्र कोई तो बोले आपको जगह नहीं है इधर, आप जा सकते हैं। इतना ABCD नहीं आता उनको मैसेज का, लेकिन इतना मालूम है उसको यीशु का नाम में पाप का क्षमा है। और बहुत प्यार करते लोग, और मतलब रहते बहुत गंदे हैं लोग, नहाते नहीं, कपड़े नहीं धोते, बदबू आती है उनके ऊपर, लेकिन प्यार बहुत करते हैं लोग। और उनका गवाही है कि इतने पास्टर लोग आए बाहर से, हम लोग बहुत सारे लोगों की मीटिंग में अटेंड की, लेकिन एक ही पास्टर है जो हमारी छावनी में आता है, जहाँ हम बसे हैं वहाँ आता है, हमारे साथ बैठता है, हम लोग के साथ में चाय पीता है, खाना खाता है। वो एक ही पास्टर है, इसीलिए हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये लोग बहुत चाहते हैं मेरे को, और जब भी मैं जाऊँगा उनको देखूंगा, बस्ती में है तो मैं फ्रूट वगैरह लेके जाता हूँ, पूरे बॉक्स खरीद लेता हूँ मैं, एप्पल का, केला, और पूरे सबको बांटता हूँ। उनके लिए बहुत, उनके हाथ में एप्पल आया तो उनका चेहरा देखने के लायक रहता है, बहुत खुश हो जाते हैं। मैं उनको तो बिठाते हुए अपने खटिया में, उधर ताबड़तोड़ दूध निकालते, चाय बनाते, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये लोग मीटिंग में आएंगे तो ये लोग सीधे आके गले में पड़ जाते हैं लोग। और फिर आप उनकी सेल्फी निकालने को सोचें तो आप बोलेंगे कि कोई सुपरस्टार आया है क्या मीटिंग में, ऐसे सोचेंगे आप। हर व्यक्ति सेल्फी निकालेंगे, हमको निकालना है, हमको निकालना है। ऐसे लोग जब भी तारीख मांगते तो हमारे मतलब ना करके बोल ही नहीं सकते हम लोग। तकलीफ तो है, क्योंकि मुझे 27 तारीख को पुणे आना है मीटिंग को। तो 27 तारीख में आचार्य यात्रा हॉल में पिंपरी में मीटिंग है, और एक काले ब्रदर्स लोग जो है उन्होंने इस मीटिंग की तैयारी की है। इस मीटिंग को याद करो। ऑलरेडी मैंने पंजाब को पहले डेट दे दिया था, और 29 से 31 तारीख तक फिर पंजाब में मीटिंग है, और 1 तारीख को कतले में मीटिंग है। तो ऐसा है, मैं 21 तारीख को जाऊंगा, 23 तारीख को दिल्ली में रहूंगा, वहाँ से फिर पंजाब जाऊंगा, 2 दिन की मीटिंग करूंगा। 25 तारीख को मैं रिटर्न आऊंगा, पुणे का मीटिंग करूंगा, और फिर मैं 28 तारीख को वापस पंजाब चले जाऊंगा। भाई लोग से विनती है, 2 संडे में नहीं हूँ, कलीसिया पर ध्यान देना, कलीसिया को चलाना, क्योंकि अक्सर जब पास्टर बाहर जाता है तभी शैतान का काम करने का मौका अच्छा मिलता है। वो भी टाइम देख के आता है, उसको मालूम है कि शेपर्ड नहीं है तो भेड़ जल्दी अपने कब्जे में आएगी, ऐसा आता है। और फिर झुंड में 2-3 ऐसे भी लोग रहते जो ऐसे गलत चीजों को भी साथ देने वाले लोग रहते हैं, तो नुकसान चर्च को होता है। एक तरफ हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, दूसरा तरफ जैसे खेतों में होता है, देखो किसान बीज बो रहा है, फसल उगा रहा है, लेकिन बाउंड्री में चूहे होते हैं जो आके खड्डा खोद के सब धान अंदर लेके जाते हैं। ये सब जगह है, खाली खेती में नहीं, चर्च में भी यही होता है। हर जगह के अंदर परिस्थिति है। तो इस मीटिंग को अपनी प्रार्थना में याद रखिए। 29 से फिर 31 तारीख तक मैं पंजाब में हूँ, अथवाल के अंदर मीटिंग है 3 दिन की, और 1 तारीख को फिर मैं कतले, जो डेरा बाबा नानक बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर 1 दिन की मीटिंग है। इन सभी मीटिंगों को प्रभु आशीष करे। और जब हम वापस लौटते हैं 2 तारीख को, तो 3 तारीख को मैं उड़ीसा जा रहा हूँ फिर, और 4, 5, 6 उड़ीसा के अंदर कन्वेंशन है। प्रभु इस मीटिंग को आशीषित करे। और ये तुरंत उन्होंने अभी हाल फिलहाल अभी 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने वापस मीटिंग मांगा है। और बस ये मीटिंग के बाद हम लोग आएंगे तो मेरे पास शायद 1 हफ्ते का टाइम है। फिर 18, 19, 20 में इंदौर जा रहा हूँ। सो इंदौर में भी डिनोमिनेशन लोगों ने बड़ी मीटिंग लगाई है। और मई महीने में देहरादून की मीटिंग है।
डेट अभी हॉल बुक कर रहे हो लोग, हॉल सेट हो गया तो मिल जाएगा। इन सारी मीटिंगों के लिए प्रार्थना करिए। एक बात याद रखिए कि जैसे प्रभु अपना काम में तेजी डाल रहा है, उतना ही शैतान भी एक तरफ से आपका अड़खलन बन के आएगा। तो इन दिनों में बहुत सारे यूट्यूब में वायरल्स हो रही है अपनी मैसेज के बारे में, अपना नाम लेकर बहुत लोग गलत गलत संदेश डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ, प्रभु जानता है हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इनको जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है फिलहाल। जब टाइम मिलेगा हम इनको जवाब जरूर देंगे। तब तक हम इनको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक चीज जो है वो अपने नियुक्त समय में प्रकट हो जाएगा। अपनी प्रार्थना में हमें उठाए रखें। आज प्रभु भोज की आराधना है। हम लोग आपके लिए मैं छोटा सा विचार लेके आता हूं। द प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन सोल्जर। एक विश्वासी सैनिक बनने के लिए आपके लाइफ में एक प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल इन द सेंस, आपके लाइफ के अंदर कुछ सिद्धांत हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को बिलीवर बोलते हैं तो फिर आपको कुछ प्रिंसिपल्स है जो उसको आपको फॉलो करना है। आप बाइक चलाते हैं, कानून है हेलमेट पहन के चलाना है, उसको आपको फॉलो करना है। आप 4 व्हीलर चलाते हैं, आपको सीट बेल्ट पहनना है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप एक विश्वासी है तो आपके लिए सर्टन कानून है, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे प्रभु भोज, अगर आप चर्च के सदस्य हैं तो आपने प्रभु भोज लेना है। अगर आप प्रभु भोज नहीं ले रहे तो आपके अंदर जुडस का आत्मा काम करेगा, क्योंकि जुडस प्रभु भोज नहीं लिया, वो लेके बाहर गया हो, उनकी संगति में नहीं बैठा। तो हम लोग स्पिरिट को इनवाइट करेंगे अपने पास। हमें नहीं मालूम, हम अपने घमंड में अड़े हुए हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम आपको एक स्पिरिट चला रहा है। वो स्पिरिट आपको पीछे कर रही है, क्योंकि आप वचन के अलाइनमेंट में नहीं आने की वजह से शैतान आपको अपने कब्जे में लेता है। आप वचन के अलाइनमेंट में, मतलब आप सीट बेल्ट डाल के चलाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप हेलमेट पहन के चलाओ, कोई हवालदार नहीं रोकेगा आपको। आप वचन में चलो, शैतान आपके पास आएगा नहीं, आपके फैमिली में नहीं आएगा, क्योंकि आप दरवाजा खोल के दे रहे हैं उसको। वो आपके अटैक कर रहा है, वो आपके निजी जीवन को खराब कर रहा है। हम सब लोग एक सोल्जर है, क्रिश्चियन सोल्जर है। हम लोग युद्ध के मैदान में हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप अपने पास्टर को बाहर सेवा में भेज रहे हो तो आपने कितना प्रार्थना में होना चाहिए, आप कैसे अपने पास्टर के प्रति सोच रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसे कोई भी चर्चा का विषय है तो हम उसको बाद में कर सकते हैं। अभी पास्टर नहीं है हमारे पास, पास्टर आने के बाद हम इस विचार को जरूर करेंगे। देखो, किसी के साथ अन्याय होना गलत है, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन नियमित समय को जानना बहुत जरूरी है। और इन दिनों के अंदर जब मैं पंजाब में खड़ा था प्रचार के लिए, तो मेरे सामने 1000 लोग बैठे और हर एक के मोबाइल में मेरा वायरल वीडियो है, हर एक के मोबाइल में। और जो भी मेरे को आता है जय मसीह की बोलने के लिए वीडियो दिखाता है। पास्टर जी देखो आपके बारे में क्या बोला, आपका वीडियो, आपका वीडियो, आपका वीडियो। किस किस को जवाब दूं मैं? मैंने कहा कि आप पूरा वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो। और क्रिश्चियन ग्रुप में, एंड टाइम मैसेज ग्रुप में, मतलब एक मेंटल स्ट्रेस आपको शैतान दिला देता है। आप मैसेज बनाएं, मैसेज में कंसंट्रेट करें, या इन अफवाहों को जवाब दें। और ये कोई बाहर से नहीं आया, ये मुझे कल पता चला कि अंबरनाथ से एक ब्रदर ने क्लिप बना के भेजा। उस आदमी का इंटेंशन क्या होगा?
अगर वो क्लिप का 10 मिनट वो थोड़ा ज्यादा भेज दिया होता तो सामने वाला आदमी उसके ऊपर सोचता था बात करने के लिए, लेकिन उसने उतना ही भेजा। अभी सामने वाला आदमी कितना भी उसको क्लैरिफिकेशन दो, एक अच्छा आदमी जो अच्छा काम सेवा कर रहा है बेचारा, उसको कुछ अपने बारे में क्लैशेस था, बहुत पहले से क्लैशेस था, क्योंकि पासे से कर दिल्ली जाता है, उसके चर्च से जो लोग निकले हैं वो लोग मुझे बुला रहे मीटिंग के लिए, इसलिए पर्सनल थोड़ा सा रिएक्शन तो रहेगा ही। जो लोग हमसे निकले उनके वो लोग पासो शेखर, इसके लिए बोलने में ऐसा बोल सकते हैं, देखो कुछ लोग दिल्ली में है जो उसको बुलाते हैं, उनकी क्या हालत होती रहेगी, उनको सब हालत अच्छा है, क्योंकि उनके आंखें खुली तभी वो तुमको छोड़ के निकले, सब हालत अच्छा ही है। पर एक जबरदस्त, जैसे अभी इन दिनों के अंदर आपको मालूम है कि अभी आपको कोई पीछे चाकू लगा के पर्स निकाल, एटीएम कार्ड दे, ऐसा नहीं लूटता अभी आपको। अभी का क्राइम जो है वो साइबर क्राइम हो गया है। अभी का क्राइम है, आपको पूछेंगे लोन चाहिए, आपको देखो ओटीपी आया होगा, ओटीपी दे दो, आप जैसे ओटीपी दोगे आपका बैंक का खाता साफ, इसको बोलते साइबर क्राइम। सो अभी वो टाइम गया एक ब्रदर को आके चाटा मारना, अभी साइबर क्राइम चल रहा है। एक क्लिप बनाओ, गलत निकालो, यूट्यूब में डालो, वायरल कर दो। ये हथियार अभी बहुत भयानक चल रहा है और इसको सामना करना है हमको, और प्रभु ने आज तक सामना करने की ताकत दिया है। हम किसी बात से पीछे हटे ही नहीं आज तक, और हमने जो बोला वो बोला, उससे कभी हम वापस शब्द लेते नहीं, क्योंकि जो बोला वो सही बोला हमने, उसमें कोई गुंजाइश है नहीं कि नहीं वो माफी मांगना चाहिए। माफी क्यों मांगो, बात सही है, माफी मांगने की सवाल ही नहीं है, जो बोला गया वो सही बोला गया। अगर आपने सारांश को नहीं समझा तो फिर हम क्या करें। आपके दिल में बदले की भावना है, किसी मुद्दे को रख के किसी और चीज को चला देना, ऐसे बहुत से लोग हैं चर्च के ऊपर बदला लेते हैं। चर्च प्रभु का शरीर है, और चर्च को जो नुकसान पहुंचाएगा वो प्रभु की शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये कोई मजाक नहीं है चर्च के साथ खिलवाड़ करना। अगर तुम चर्च के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम अपने फैमिली में उस चीज को अनुभव करोगे, तुम्हारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपका लाइफ वचन के अनुसार होगा तो आपको कोई नहीं बहका सकता, कोई नहीं भरमा सकता। आप अगर वचन के साथ आपका लाइफ को नहीं रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। सो आपके लाइफ में प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल इन द सेंस, आप एक बिलीवर हैं तो चर्च की जितनी भी बातें हैं उसमें आप सहभागी होना चाहिए, उसमें आप रहना चाहिए। सवाल अमाउंट का नहीं है, सवाल सहभागिता, आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी जो है ना वो जरूरी है। आप कितना देते हैं उससे प्रभु का काम नहीं होता। प्रभु का काम पैसे से होता ही नहीं है। लोग उन चर्चों की रिबन काटते हैं जहां जमीन खरीद के देते हैं, चर्च बांधने को पैसा देते हैं, उसके बाद रिबन काटने जाते हैं। मैं ऐसा चर्च का रिबन काटता हूं जहां 1 रुपया भी देता नहीं, मैं खाली वचन देता हूं। लोग चर्च बना रहे हैं, मेरे से रिबन कटवा रहे हैं। लोग जो रिबन कटवा रहे हैं वैसे नहीं कटवाते, वो लोग पैसे देते हैं, चर्च बांधने को जमीन देते, खरीदते, पैसा दे के चर्च जमीन खरीद के उसको सेवा नहीं बोलते। प्रेरित लोग पहला पैसा बांट के चर्च नहीं बांधते, उन्होंने वचन बांटा, और हम भी वही काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं अपने निजी जीवन के अंदर बहुत कटौती करता हूं, मैं अपने रूटीन के अंदर मैं बहुत कटौती करता हूं। इन दिनों के अंदर मेरे को पंजाब जाने के लिए टाइम मेरा पास बहुत शॉर्ट था। वैसे आप ध्यान रखिए, मेरे को प्लेन में गिरने का शौक नहीं है। मैं तो शेल्फ मारूंगा तो दिल्ली तक गाड़ी चलाऊंगा मैं, मेरे को प्लेन में जाने का शौक नहीं है। लेकिन ये 24 घंटा दिल्ली गाड़ी लेके जा नहीं सकता, 24 घंटा नहीं है मेरे पास में, इसलिए मेरे को प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इन दिनों में मेरे वाइफ को भी मैं साथ में लेके गया।
मैंने आपको मैसेज डाला था, मिनिस्ट्री के लिए आप हाथ बढ़ाइए। बहुत लोगों ने हेल्प किया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप खाली उसका एक अंदाज लगाइए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, खाली एक अंदाज लगाइए कि मिनिस्ट्री के लिए हम क्या करते हैं, उसका अंदाज लगाइए। जाने के लिए हमने 15-15 हज़ार का 2 फ्लाइट का टिकट खरीदी, आने के लिए 15-15 हज़ार का 2 फ्लाइट का टिकट खरीदी, 60,000 रुपये मेरा खर्च हुआ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे को पैसा कंपनसेट करो करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके लिए हमें कितनी कटौती हमारे लाइफ में करनी पड़ती है और हम जानते हैं। लेकिन हम सेवा का काम करते हैं। फॉरेनर के पास में हमने आज तक हाथ नहीं फैलाया, ना ही हम कोई साइड बिजनेस करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इनके सब हॉस्पिटल है, सब साइड बिजनेस करते हैं। हम साइड बिजनेस टोटली हम प्रभु के ऊपर डिपेंड है। प्रभु देता है, बंदा खाता है। कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास नहीं है। जो कलीसिया देती है उसी पे अपना गुजारा हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है, जिनके पास ढेर सारे पैसे हैं उनके पास सेवा नहीं है, और जिनका भरोसा प्रभु के ऊपर है उनके पास सेवा भरपूर है। इससे एक ही बात जाहिर होता है कि चलाने वाले हम नहीं, प्रभु हमें चलाता है। अगर मेरे पास पैसे और मैंने सामने वाले को बोला लो 2 लाख रुपए लो, कन्वेंशन लगाओ, मैं आता हूं, तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं किया। लेकिन जब सामने वाला खुद बोलता है हम आपके लिए मीटिंग अरेंज किए, आओ, ये तो प्रभु का काम है। इतना ही नहीं, लोग फोन करते वहां लोगों को बोलते हमको क्यों नहीं बुलाते थे, ऐसे भी पूछते, हमें बुलाओ ना, हम भी प्रचार करते। वहां के लोग बोलते हम आपको बुला सकते हैं, आप हमारे भाई हैं। लेकिन लोग इनकी सुनना मानते हैं, तो लोगों का जो डिमांड है वही हम कर सकते हैं। अब पास्टर खुद मजबूर है। एक पास्टर ने तो मैंने ये बोल दिया कि पास्टर जी अगर आप भाई शेखर को नहीं बुलाएंगे तो हम लोग कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, अगर भाई शेखर आते हैं तो हम लोग मीटिंग का बोझा उठाएंगे। अब चर्च जो है पास्टर को बोलने लगे। तो ये काम जो है प्रभु का, प्योरली विश्वास करिए, बिना कोई स्वार्थ का, निस्वार्थ सेवा प्रभु कर रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने अच्छी कलीसिया दी है। आपसे मैं एक ही आश्वासन रखता हूं कि संभल के रहिए, यहां वहां की बातें, अफवाह, इन सारे बातों से अपने आप को संभाल के रहिए। और जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, 1 और 2 वचन के अंदर, ये वचन मैं आपसे भी बांटना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 and 2। Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. If you believe in God, believe also in me। यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो मुझ पर भी विश्वास करो। वैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो मुझ पर भी विश्वास करो। मैं धोखा देने वाला आदमी में से नहीं है, और मैं लुचपन करने वाला आदमी नहीं है। मतलब बाहर दिखाना एक, अंदर एक, ऐसा आदमी में नहीं है। मैं एकदम खुल के सेवा करता हूं। तुझे अगर प्रभु पर भरोसा करते तो आप मुझ पर भी भरोसा करो। ये क्रिश्चियन लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि हमको एक में के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर भरोसा नहीं तो हम साथ चल नहीं सकते। साथ चलने के लिए हमें एक में के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज के हमारे अध्ययन के लिए मैं जोशुआ, उसकी पहली अध्याय में जोशुआ जो कैप्टन था, जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाया, उसके जीवन से हम कुछ बातें सीखेंगे। जोशुआ चैप्टर 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैंने अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तो पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता, जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महादन तक, जिस जिस जगह पर तू पाँव रखे वो जगह मैं तुझे दे दी। आई सेड टू मोसेस, जिस जिस जगह पर, नाउ द वर्ड इज
फ्रॉम द विल्डरनेस एंड टू दिस लेबनान, उस जंगल से लेकर इस लेबनान की शहर तक। आपको मालूम है इन दिनों में इजराइल के वॉर के अंदर लेबनान जल रहा था। तो लेबनान जो कंट्री है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, वो सबसे पैसा वाला कंट्री जो है लेबनान है। बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं उधर लेबनान। तो बाइबल दो चीज को बता रहा है, एक जंगल, एक लेबनान, एक अच्छा डेवलप कंट्री और एक वीरानी जगह जंगल। तो प्रभु ने मूसा को बोला जंगल से लेकर यहां तक जहां भी तू पैर रखेगा मैं तुझे दे दूंगा। आप मेरे साथ हैं? अब इन दिनों में जब हम गुजरात गए थे, जिस इलाके में बिल्कुल जंगल इलाका, और इस जंगल इलाके के अंदर 18 और 19 तारीख को मेरी 2 दिन की मीटिंग थी, और दोनों मीटिंग शादी से संबंधित थी। और जब मैं वहां जाकर देखा उस शादी को, मैं, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप ज्यादा अपनी शादी को कितने लोग को बुलाएंगे? गिन गिन के हम काट देते हैं। ज्यादा हम 500 की अपेक्षा करेंगे, उतना तो करते नहीं है। पता है ये शादी में कितने लोग थे? 15,000 लोग थे। कितने? 15,000 लोग। अब सोचिए कि क्या रहेगा उस जंगल के अंदर। जंगल में मंगल था, मैं सोच नहीं सकता। और मैंने ये देखा कि वो जो जिसकी शादी थी वो गांव का सरपंच भी है और पास्टर भी है। बहुत बड़ा चर्च है उसका। ये चर्च की दुगुना चर्च होगा, इतना बड़ा चर्च बनाया उसने। और जो भी व्यक्ति आ रहा है स्टेज में मिलने के लिए, हर एक औरत को एक साड़ी और हर ब्रदर को एक टॉवल, जेंट्स को टॉवल, लेडीज को साड़ी। मैं सोचा 15,000 में से अगर 7,000 पुरुष और 7,000 औरत पकड़ ले, समझो, तो भी 7,000 साड़ी बांटे। एक साड़ी का 100 रुपया, कम से कम वाला साड़ी पकड़ेंगे 100 रुपया, तो भी क्या रकम है। मेरे लाइफ में ऐसी शादी नहीं देखी मैंने। इधर की शादी में आप पैकेट देख के आते हैं, लेकिन उधर शादी में आपका सत्कार किया जा रहा है। और इनको हम बोलते हैं आदिवासी। क्या बोलते हैं? आदिवासी। लेकिन मैंने देखा कि जो काम वो कर रहे हैं वो हमारे सोच से बहुत दूर है। और उन आदिवासी इलाके के अंदर फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से शादी पढ़ने का मौका मिला। जैसे दूल्हा दुल्हन खड़े वायदा लेके क्रिश्चियन में, वो तो आदिवासी लोग हैं, उनके पता। माए प्रभु ने इतना बड़ा गवाही को निर्माण किया। वहां से जो होटल में हम लोग रहते थे, एक लॉज बुक किया था हमारे लिए, वो 30 किलोमीटर दूर था। तो वहां रहना, फिर जाना, फिर आना, ऐसा। इसके बीच में कुछ नहीं है, आपको एक चाय की दुकान भी नहीं मिलेगी। तो जब हम होटल में आए रहने के लिए, होटल में आए, हमने रात को 1 बजे कुछ था, और हमने शादी के इधर जो खाना खाया था वो दोपहर का खाना हो गया था। उसके बाद शाम को हम खाना नहीं खाए वहाँ। 1 बजे हमने होटल वाले को बोला थोड़ा खाना बना के दे देना यार, हम लोग को भूख लगा है। हम लोग 6-7 जन थे, 2 गाड़ी गई थी, बजाने वाले गाने वाले सब गए थे हम लोग। तो वहाँ एक पास्टर भी रहने को आया था, वो भी शादी को आया था, अहमदाबाद से कहीं आया था, वो भी वहाँ रुका हुआ था। आया, मुझसे मिला, बहुत खुश हुआ। मैं बोला आप शादी में आए? बोले मैं शादी में आया था मगर मैं जा नहीं पाया, कल मैं जाऊँगा शादी में। मैं बोला अच्छा, हम भी शादी में। बोले मालूम पड़ा, वहाँ से फ़ोन आया, पहली बार इस इलाके के अंदर ऐसी शादी हुई। बोले हमें बहुत खुशी हुई। मतलब खबर फैल गई सब जगह के अंदर। हमारा यही मतलब है कि सच्चाई लोगों के पास पहुंचना है। और जो भाई पीटर ने इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया था, उसने बोला कि इनको किसी तरीके से ट्रेडिशन से बाहर निकालना है और वचन इनके पास जाना चाहिए। बहुत सारे चीजों से को ट्रेडिशन के अंदर से निकालकर उनको वचन दिखाया, और ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर वचन ले जाना। दैट इज कॉल्ड विल्डरनेस से लेकर लेबानन तक, जहां जहां तू पांव रखेगा वो सब जगह में तुझे दे दूंगा। और देखो प्रभु ने किया। हम विल्डरनेस जाके आए, उन्होंने मैसेज को एक्सेप्ट किया। आज वहां के कई पास्टर लोग 11 तारीख को नासिक के कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। अगर ये पास्टर लोग विश्वास किए तो आप अंदाज लगाओ कि कितने हजार लोग इस सच्चाई को मानने वाले हैं।
आप मेरे साथ हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिश्चियन सोल्जर. So the whole purpose of Joshua and Caleb when they left Egypt to Canaan was to possess the land of promise. इनका पूरा जीवन का मकसद था परमेश्वर का वायदा किया हुआ देश हमें पाना है. सो कालेब और जोशुआ और किसी चीज पर उन्होंने मन नहीं लगाया. उनका मूल कारण ही यह था कि प्रभु ने हमको मिस्र देश के गुलामी से निकाला है, हम कनान की तरफ जा रहे हैं, यह हमारा प्रॉमिस लैंड है, बस इसको पाना है किसी भी तरीके से. सो याद रखिए ये हमारा वर्ल्डली लाइफ है जिसमें हम सब पड़े हुए थे. हमने सच्चाई को अपनाकर यात्रा शुरू करी है. हमारा प्रॉमिस लैंड हमारा रैप्चर है. हमें रैप्चर तक जाना है, ये हमारा टारगेट है. प्रेज द लॉर्ड. रास्ते में दिक्कतें बहुत आएगी, उतार चढ़ाव. कभी आपको पानी की समस्या आई, कभी मन्ना की समस्या आई, कभी दुश्मन की समस्या आई. ये सब था 40 साल की यात्रा के अंदर. बहुत से लोग यहां वहां बहस भी गए. कई लोग जो है मूसा को बोलने लगे हम लोग अभी वापस जा रहे हैं भाई, हमको नहीं चाहिए इसके आगे. और इन लोगों ने अकेला जाने का प्रयास नहीं किया, इनके साथ में बहुत लोग को तैयार किया इन्होंने. बोले चलो वापस जाएंगे. लेकिन मूसा का लक्ष्य जो है वो कनान की तरफ में है. तुम्हारी मर्जी है. अगर तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हो तो जोशुआ जब उनको यहां लेकर पहुंचा बॉर्डर लाइन पे, और ये जॉर्डन पार करके अभी कनान का पोजीशन लेना है, तब जोशुआ क्या कहता है? पढ़िए जोशुआ की किताब 24वां अध्याय उसके 15 वचन से. जोशुआ का डिसीजन देखिए क्या है. हाँ. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद और उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो. परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा. Choose this day whom you will serve. आज तुम चुन लो किस चीज को. महानद के उस पार हमारे बाप दादे जो मूर्ति पूजा में पड़े उन देवी देवताओं की उपासना करोगे, या तो फिर जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां तक लेकर आया. दोनों भी तुम्हारे सामने है. लाइफ एंड डेथ चॉइस तुम्हारे ऊपर है. दोनों भी तुम्हारे सामने परमेश्वर रखा हुआ है. आदम के सामने प्रभु ने बोला जीवन का पेड़ है, ज्ञान भला बुरा का पेड़ है, चॉइस तेरा है. पर मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करें. Joshua was standing for his purpose. और लोगों के पास बहुत कारण था. हमें मन्ना नहीं मिला, हमें ठीक से जंगल में जो भी तकलीफ बहुत उठाए, और जंगल की यात्रा में इनके पास रीजन बहुत था. और कालेब और जोशुआ के पास में एक रीजन था, हमें कनान में जाना है. दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ देयर लाइफ. मोसेस ने बोला जोशुआ इसके आगे तू इनको लेके जाके जमीन बांट के देना. उसको एक पर्पस दिया गया और जोशुआ अपने पर्पस को पकड़ा. वो बोला हम जमीन में आ गए, आप सबको मैं जमीन बांट के दे रहा हूं, अब आप इस जमीन में क्या करोगे वो तुम्हारा लुकआउट है, पर यहां तक लाके छोड़ना ये मेरा अपना पर्पस है. सो जोशुआ वाज फाइटिंग फॉर अ पर्पस. जोशुआ जो लड़ाई कर रहा था उसके पास एक मकसद था. और मैं आपको बोलता हूं अपने जीवन के अंदर, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, चर्च की मेंबर हो, या और कोई आपका कारोबार होगा, एक बात ध्यान रखिए, ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट थिंग. हमेशा सही चीज के लिए खड़े रहना, गलत चीज को कभी सपोर्ट मत करना. कोरा और दातान ने बोला कि हम वापस जाएंगे क्योंकि वहां तो हमको खाना पीना अच्छा मिलता था, भले थोड़े तकलीफ थी, लेकिन हम डोंट स्टैंड फॉर रॉन्ग कॉज. तुम्हारा लाइफ का पर्पस को अपनाओ कि वी हैव टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग. कुछ भी हो जाए, कौन हमारे साथ खड़ा होता है, कौन हमारे साथ नहीं खड़ा होता है, सवाल वो है ही नहीं, पर मैं सच्चाई के लिए खड़े रहूंगा. प्रॉफिट कहता है एज आई वाज विद मोसेस, एनी गुड सोल्जर्स हैव टू गेट वुंडेड और हर्ट, बट इफ ही स्टिल अ सोल्जर,
And God a purpose, something to fight for, he will rise and try again. अगर वो योद्धा है तो संभव है मार लगेगा उसको, गोली लगेगी, तलवार लगेगा, घायल होगा, अगर वो योद्धा है तो। लेकिन अगर उस योद्धा के पास में पर्पस है तो वो गिर के पीछे नहीं मुड़ेगा, वो गिर के वापस आगे ही जाएगा, उठेगा, लड़ने की कोशिश ही करेगा। एंड गुड सोल्जर ऑफ अ क्रॉस विल डू द सेम थिंग। और आज आप और हम जो है एक सोल्जर क्रूस को उठा के चल रहे हैं, हम भी वही करेंगे जो क्रूस हमें सिखाता है। Now any commandment the army of Moses, after Moses had passed on, seeing God stayed with him in his mistakes, he held his commission up. एक बहुत बड़ा समस्या है। अब इसको आप क्या सेंस में लोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब मोसेस यहां पहुंचा, प्रभु ने बोला देख कनान देश, मैं तेरे लोगों को देने वाला हूं, कनान देश ही है, प्रॉमिस लैंड। लेकिन प्रभु ने मोसेस को बोला तू नहीं जाएगा, तू यहां से आ जा ऊपर। प्रभु ने उसको नेबो पर्वत पे बुलाया, तू खाली देख लेना, एंट्री नहीं है तेरे लिए। अच्छा एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने मरीबा में जिस चट्टान पर मैं खड़ा था, मैंने कहा कि तू स्पीक बात कर, लेकिन तूने उसको मारा, इसके लिए तू कनान में नहीं जाएगा। ओके, अभी प्रभु बोलते हैं जोशुआ को तैयार कर और उसको भेज देना। अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा करो। प्रॉफिट बोल रहा है see that God stayed with him in his mistakes, Moses का mistakes, still he held the commission up. Hallelujah, praise the Lord. प्रॉफिट बोल रहा है जोशुआ को यह बात मालूम था कि मोसेस ने गलती किया, इसके लिए प्रभु उसको अंदर नहीं ले जा रहा है, फिर भी वो मोसेस का कमीशन को माना। Hallelujah, praise the Lord. आप समझ रहे थे क्या बोल रहे हैं? उसकी मिस्टेक सामने है। जो आदमी 40 साल हमको जंगल में संभाला, प्रभु उसको नहीं अंदर लेके जा रहा है। प्रभु उसको बोलते तू अंदर नहीं जाएगा क्योंकि तुमने वहां अविश्वास प्रकट किया था, मतलब अपने पास्टर के ऊपर आरोप लगाया। वो आरोप मालूम होते हुए भी जब मोसेस बोला जोशुआ तू आगे लेके जा, तो भी उसने कमीशन को लिया। इसमें कौन आदमी राइट है कौन आदमी रॉन्ग है सवाल वो नहीं, कमीशन क्या है, कमीशन तुझे कौन दे रहा है? आप मेरे साथ हैं? एक्सेप्ट, प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे निभाना है। उसी तरीके से चर्च में अगर आपको एल्डर करके बोला गया, डीकन करके बोला गया, आपका कमीशन है वो, आपको अपना कमीशन को देखना है। आपके इर्द गिर्द नेगेटिवनेस बहुत रहेगा, लेकिन आपका कमीशन क्या है? प्रभु ने आपको क्या अधिकार दिया है? जोशुआ तू मेरे लोगों को आगे लेके जा। अभी जो मोसेस के अंडर में थे वो सारे के सारे 40 साल के दरमियान जंगल में मारे गए। एक न्यू जनरेशन को जोशुआ अंदर लेके जा रहा है। तो जोशुआ जिनको अंदर लेके जा रहा है उनका बपतिस्मा लाल समुद्र में नहीं हुआ था। इसीलिए प्रभु ने फिर एक जॉर्डन को निर्माण किया। सो जो लोग लाल समुद्र में बपतिस्मा लिए थे वो सब इधर ढेर हो गए, लेकिन जंगल में जो लोग पैदा हुए थे इनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, तो प्रभु ने इनको जॉर्डन क्रॉस कराया और इनको बपतिस्मा दे के आगे लेके जा रहा है। तो जोशुआ की मिनिस्ट्री एक न्यू जनरेशन को कनान में पहुंचाने का काम था। प्रॉफिट बोलता है गॉड डोंट वांट कावर्ड्स, बुज़दिलों की खुदावन को जरूरत थी। ओ जोशुआ हश्ड द क्राउड एंड सेड स्टैंड स्टिल अ मिनट, दिस बंच ऑफ borderland believers here already tasted the griefs of Canaan, then afraid we can't take it. God promised us down yonder 400 years ago that we could take it.
वी आर मोर देन एबल टू डू इट। जब ये लोग अंगूर के गुच्छे लेकर आए, सब ने अंगूर खाया, खिलाया, टेस्ट किया अंगूर को। 2 आदमी कंधे पे गुच्छे उठा के ला रहे, बोलने से इतना फलवंत देश, दे टेस्टेड इट। लेकिन वो आके खड़े रहे, बोले कि नो, हम नहीं जा सकते। दे वर अफ्रेड, वी कांट टेक इट। गॉड प्रॉमिस्ड अस यॉन्डर। जोशुआ के खड़ा हो गया, अरे ऐसे मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, लोगों का मन कच्चा मत करो तुम। 400 साल पहले हमारा बाप दादे को प्रभु ने वायदा किया है ये देश हमें दिया करके, तुम क्यों अविश्वास को प्रकट कर रहे हो? जोशुआ स्टैंड ले लिया विश्वास के। ऐसा विश्वासी लोग कलीसिया में स्टैंड लेने वाला चाहिए। जब भी कलीसिया में नेगेटिवनेस आती है तो ब्रदर लोग स्टैंड लेके पॉजिटिव क्या है वो बताना बहुत जरूरी है। And prophet said, not any of them that murmured ever did go in the land. And Jesus said, they are dead. Dead that's eternally separated. जितने भी रास्ते में कुड़कुड़ाए उसमें से एक भी कनान में नहीं जा सका, वो मर गए। और प्रॉफिट बोलते हैं मरण का मतलब एटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। वो खाली शरीर से नहीं मरे, वो आत्मिक रीति से भी मर गए और खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए वो लोग। So Abraham fought for principle. Now I want you to notice Abraham. I will take from a thread to the shoe latch. He didn't fight the war to make a lot of money. जब लोग को उस राजाओं ने उठाकर ले गया गुलाम बनाकर, सदोम को लूट के लेके चले गए, तो अब्राहम जाता है अपने भाई के लड़के को बचाने के लिए, भतीजे को बचाने के लिए जाता है। प्रॉफिट बोलता है वो इस तरीके से उन राजाओं को बोला, मेरे को एक जूते का बांध भी नहीं चाहिए तुम्हारा, मेरे को सिर्फ मेरा खोया हुआ भाई चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने राजाओं को लूट के अपने भाई को लेके आने का टाइम वो राजाओं को बोलता तुम्हारा जूते का बांध के एक रस्सी भी नहीं चाहिए मुझे, मेरे को सिर्फ मेरा भाई चाहिए और उसके परिवार चाहिए बस। And when Abraham went out to get Lot, he didn't go out because he knew that he could whip the kings and take all their position. 300 आदमी लोग को लेके 5 राजाओं को हराने की ताकत अब्राहम के अंदर थी, लेकिन वो राजाओं को लूट के धन संपत्ति लाने के लिए नहीं गया था, वो सिर्फ अपना खोया हुआ भाई को लाने के लिए गया था। Let's come to the point. ये प्रभु बोझ उसी के लिए है जो अपना खोया हुआ भाई को लाता है। क्योंकि जब अब्राहम ने अपना भाई खोया हुआ लेके आया, मेलकीसेदेक आया, प्रभु बोझ दिया उसको। प्रभु बोझ किसको मिलता है? जो खोए हुए को जीत के लाता है, जो पाप में पड़े हुए लोगों को उद्धार में लेकर आता है, जो भटके हुए हैं उनको राह पर लाता है, उसी को प्रभु बोझ लेने का अधिकार है। आप मेरे साथ? He went out for principle of saving his brother. So अब्राहम जब भी 300 लोगों को लेकर गया लड़ने के लिए, तो उसके पास एक सिद्धांत था। उसका सिद्धांत ये कि था, हम लड़ाई को जा रहे हैं सिर्फ हमारे खोए हुए भाई को लेने जा रहे हैं, हम धन संपत्ति गाय बैल लूट के लाने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? आज लोग धन संपत्ति बटोरने के लिए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, धन संपत्ति बटोरने के लिए जाते हैं, सुसमाचार के साथ साथ पैसे भी लेके आते हैं। अब्राहम ने एक दमड़ी नहीं लिया, खाली अपना भाई को लेकर आया वापस। And real true battles are not made with selfish motives. Wars are not fought on money. Wars are fought on motives, for principles. Men fight war for principles. युद्ध जो है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा जाता। युद्ध जो है आपका देश के लिए लड़ा जाता। आपके पास एक प्रिंसिपल है, आप क्यों मिलिट्री में गए, आपको क्यों योद्धा बनाया, आपने क्या शपथ खाई थी कि मैं मेरे देश की रक्षा करूंगा। उसके पास एक प्रिंसिपल है और उसी प्रिंसिपल के लिए वो लड़ता है। अब ऐसे बाइबल में हम बहुत उदाहरण देख सकते हैं। एक उदाहरण था, जब नामान वापस लौट रहा था तो गेहाजी भाग के गया उसके पास, बोला कि अभी अभी कोई आया है, उनको कुछ पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा दे देना। और वो ले आके अपने घर में छुपा के आया। एलीशा का प्रिंसिपल वो नहीं था। एलीशा का प्रिंसिपल क्या था? टाइम कठिन चल रहा है, अकाल का समय है,
इजराइल प्रभु से भटक गए हैं, हमको परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है। ये एलिशा का प्रिंसिपल था। लेकिन उसके नौकर का प्रिंसिपल क्या था? थोड़ा सा बटोर लेंगे, थोड़ा पैसा घर में रख लेंगे, ये उसका प्रिंसिपल था। सो वो एक योद्धा नहीं बन सका। नेक्स्ट इजराइल का प्रॉफिट एलिशा का बाद में वही था, गेहाजी, लेकिन वो नहीं बन सका, वो कोड ले लिया उसने। सो ऐसे बहुत से लोग जो है इस युद्ध के मैदान में कोड़ी हो जाते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ना चाहिए। सो मेन फाइट वॉर फॉर प्रिंसिपल्स। युद्ध जो लड़ाई जाता है वो प्रिंसिपल के ऊपर लड़ाई जाता है। और वाक्य में जिस लड़ाई में हम हैं, ये एक युद्ध है, जस्ट लाइक अ बैटलफील्ड। जैसा भूखा प्यासा रहना है, जिस तरीके से धूप और छांव को सहन करना है, हर कठिन परिस्थितियों में आपको जाना है, आपको फेस करना है। लोग आज लग्जरियस लाइफ को देखते हैं कि अगर मैं वहां प्रीचिंग को जाऊं तो वहां पर यह है क्या, उधर ये सुविधा है क्या, उधर ये सुविधा है क्या, पहले उस सुविधा को देखते हैं। लास्ट वीक हम लोग जब गए थे गुजरात के अंदर, जैसे मैं बताया, विल्डरनेस, दूसरे दिन एक पास्टर वहां आए थे विरार से, पास्टर पास्कल। वो मेरा हाथ पकड़ के बोले, पास्टर जी मेहरबानी करके अगली बार रात को ये रास्ते से मत आना। हमें मालूम पड़ा, आज हमें बहुत दुख हुआ। ये रास्ते में रात को पूरा लुटेरे लोग रहते, ये आदिवासी लोग ये रात को लूटते, और ये बात सच है। हम लोग रास्ता भटक गए थे, ऐसी जगह पे गूगल ने हमें पहुंचाया जहां पर रास्ता ही नहीं है, एक नदी है, और नदी के ऊपर से एक छोटा सा रास्ता, मतलब एक मोटरसाइकिल जा सकता है उतना ही रास्ता है नदी के ब्रिज के ऊपर। वहां लाके गूगल रात को था, कोई पूछने वाला नहीं। उधर दो आदमी मोटरसाइकिल में खड़े थे, उसको पूछने गए, जैसे उसको कांच नीचे करके पूछे तो दोनों जन मोटरसाइकिल देख के भाग गए। हमारे पड़े क्यों भाग रहे डर के? उधर रात को लुटेरे लोग रहते। और हम 5 बजे सवेरे मुकाम में पहुंच गए। एक पहाड़ पर चढ़कर उतरने के टाइम नेटवर्क आ गया, और नेटवर्क में इतने में हम लोगों ने ब्रदर से बात करी, वो बोले कि ये रास्ता यहाँ से आ जाओ, यहाँ से। हम पहुंच गए, 5 बजे पहुंच गए। 5 बजे पहुंचने के बाद हम लोगों के लिए वहाँ खाट वाट तैयार कर दिया गया, और तैयार करके जब सवेरे उठी, 9 बजे की मीटिंग है, ज़्यादा टाइम भी हमारे पास नहीं है। अब 6 बजे हम लोग, 6 से 7 बजे 1 घंटा ऐसे हम लोग रेस्ट किए, उठे तैयार होने का, 9 बजे की मीटिंग की। और जब हम लोग ने बाहर गया, बोले नहाना है, तो बाथरूम ही नहीं है उधर नहाने के लिए। वो बोले उधर वो कपड़ा बांधा है, वहीं नहाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं। वो बाजू में सिस्टर लोग किचन में वो काम कर रहे हैं, इधर एक चादर बांधा है, वो चादर के बाजू में बैठ के खुले आसमान में पानी डाल के नहा के तैयार हो गए हम लोग। इज अ बैटलफील्ड। इधर हर जगह आपको बाथरूम मिलेगा, सुविधा मिलेगा, आप सोच ही नहीं सकते। आपको ऐसी जगह में लेके जाके प्रभु खड़ा कर देगा जहां, क्योंकि अब सवाल ये है कि हम योद्धा है, हम मिलिट्री वाले हैं, हमको बाथरूम दो, नहीं दो हम बाहर आंगन में नहा लेंगे। आपके पास ये प्रिपरेशन होना चाहिए। बगैर हम लोग प्रिंसिपल से चलने वाले लोग हैं, कंटिन्यूएशन। एंड मेनी मिनिस्टर्स दैट सेंड आउट अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द किंग ऑफ हेवन will not go for money, neither will he go to make big churches, neither will he go to inspire denominations. He will only go for one principle, that is to bring back his fallen brother. कोई प्रचारक को प्रभु भेजता है तो एक ही मकसद से जाएगा। अगर हम डिनोमिनेशन में जाते हैं, एक ही मकसद से जाते हैं कि इन लोगों को सच्चाई मालूम पड़े और ये लोग बाहर निकले। अगर ये चुने हुए हैं तो निश्चय लोग बाहर आएंगे। Whether he gets a dim in the opening or whether he doesn't, it won't make a bit difference to him. दान पेटी में कुछ मिलता है या कोई दान देता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। प्रभु चलाता है, वो जिस मकसद के लिए गया वो मकसद से अपना काम करके वापस लिखता है। Our mission to bring back the lost. The world is again falling apart. Prophet बोलता है, we realize that it's getting late and we want everything that we can do that's in our power to get the work done for the Lord Jesus Christ. Somehow I kind of feel that He's waiting for us to finish the job. So help us, Lord, tonight as an individual. कहीं ना कहीं तो प्रभु खड़ा है, जिस योद्धा में प्रभु ने आपको और हमको काम करने को भेजा है, वो इंतजार कर रहा है कि तो अपना काम को पूरा करके आ जा। प्रभु बोलते जल्दी काम कर, आ जा मेरे पास में, जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दिया है। Each one of us that we might be so concerned about others that we go out into the streets and into the neighborhood and bring the lost that they might be saved. किसी तरीके से गली कुचियों में जाकर हम लोगों को लेकर आए और प्रभु के राज्य के लिए भर डाले। You have a responsibility to tell others.
Yes, they have got to do. A man, when we got a responsibility to tell others, as Moses did, as Peter did, as Paul did. After this thing, you have seen it come into the presence. You are responsible for the message to get to the people. Somebody else. You just cannot sit still with it. You must take it to someone else. तुमको मैसेज मिल गया, तुम बैठ नहीं सकते. तुमको मैसेज दूसरे के पास लेके जाना है. कोई भी क्यों ना हो, तुमको मैसेज दूसरे के पास लेके जाना है. कुछ नहीं तो कुछ नहीं, रिक्शा में बैठोगे तो रिक्शा वाले को दो सुसमाचार, बाजी वाले के पास जाओगे, बाजी वाले को दो सुसमाचार. यीशु का नाम लोगों को जताओ. कभी भी विषय बन जाती है, कोई भी कारण बन जाता है. आज का चर्चा का विषय है, अरे बाप रे, बहुत धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है, चोरी चमाट बहुत हो रही है, झूठ बोल लूटना बहुत हो रही है. तुमको एक विषय मिल गया, टॉपिक मिल गया तुमको, उस टॉपिक के ऊपर आप उसको सुसमाचार सुना सकते हो. अगर कोई आपसे कहता है कि बाप रे कितना बलात्कार और क्या क्या हालत हो रहा है, इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी को ले लो. बाइबल में लिखा है ये होगा. टेक ग्रैब इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. बोलो बाइबल में लिखा है ये ऐसा होने वाला है. किधर भूकंप हो गया, लोग चर्चा का विषय बना देते, भूकंप हो गया, उधर ये हो गया, बाढ़ आई, सुनामी आई. भाई बाइबल में लिखा है ये सब आने वाला है. टेक द अपॉर्चुनिटी. सुसमाचार पहुंचाने का जिम्मेदारी आपके पास है. हालेलुया. जस्ट पीछे मुड़ के देखो आपके लाइफ को. लास्ट टाइम किसके साथ तुमने यीशु का नाम बांटा? पीछे मुड़ के देखो. खाली आखिरी बार मैं नहीं पूछता हूं, सब बताओ. खाली पीछे मुड़ के देखो कि लास्ट टाइम तुमने यीशु का नाम किसके साथ बांटा, शेयर किया किसके साथ. जस्ट सोचिए. आपको खुद को खुद शर्म आएगा कि आप सोल्जर नहीं है. यू आर नॉट अ सोल्जर. वी आर इन द बैटलफील्ड. अगर हम बैटलफील्ड में हैं तो फिर ये काम हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है. यू जस्ट कैन नॉट सेट स्टिल. अगर आपने वो किताब खाया है तो ये तुम्हारे पेट में कड़वा करेगा, क्योंकि ये पेट में कड़वा करने के बाद तो बहुत सी जातियों को भविष्यवाणी करेगा. जो मैसेज हमने खाया है ये हमारे पेट में कड़वा बन चुका है. जब तक हम इसको उगालते नहीं तब तक ये हमारे पेट में नहीं ठहर सकता. यू हैव टू. संडे संडे चर्च मेंबर बन के बैठने से कोई फायदा नहीं ब्रदर. गॉस्पेल लिटरली एक एक इंडिविजुअल, चर्च के एक एक सदस्य अपने खुद के ऊपर लेना बहुत जरूरी है. पास्टर काम कर रहा है करके बैठना काफी नहीं है. यू हैव टू फाइट. वी आर मोर देन कॉन्करर्स. देखो युद्ध जीतेगा नहीं जीतेगा उसका सोच मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जो ऑलरेडी यीशु ने जय पा लिया है. ऐसी लड़ाई में लड़ रहा हूं. तो मैं जाके वहां को तीर मारेगा ना, तीर सब प्रभु ने मार के खत्म कर दिया. मुझे सिर्फ जाके खड़ा रहना होता. बिकॉज द बैटल इज नॉट माइन. युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा खुदा का है. पर मेरे को ऑन ड्यूटी होना बहुत जरूरी है. आप मेरे साथ हैं? अब जरा यहां से जाओ, कमांड हॉस्पिटल मिलता है, देखो गेट पे स्टन गन लेके खड़ा हुआ है वो. आप बताइए उधर कौन लूटने को जाने वाला है हॉस्पिटल में? वो मरीज लोग के पास क्या लेने को जाने वाला है? उसको भी मालूम है इधर कोई लुटेरा आने वाला नहीं, लेकिन वो उसका ड्यूटी है. ही हैज टू स्टैंड. 4 घंटा खड़ा रहना है, खड़ा ही रहना है 4 घंटा, बैठ ही नहीं सकता हो. ही इज ऑन द पोस्ट. आप मेरे साथ हैं? तो सवाल यह है कि मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, यू हैव टू बी ऑन योर पोस्ट, यू ऑन ड्यूटी, क्योंकि प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है. एंड वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम दैट लव्ड अस. और हम जयवंत से बढ़कर है. मतलब जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं हम जय पाए हुए लोग हैं. वहां जाके जय मिलने वाला ये नहीं सोच के जाते हैं वी ऑलरेडी वॉन द बैटल. हमारा है जय. हालेलुया. जब हम किसी को आश्वासन देते तो मैं बोलता डरो मत यार, खुदा हमारा पक्ष का है. सामने वाला कितना बड़ा गोलियत खड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं. हमारे साथ कौन खड़ा हो जानना बहुत जरूरी है. वी हैव गॉड विथ अस. सामने वाले का हाइट और बॉडी और बिल्ड के ऊपर कभी मत जाना. प्रभु एक छोटा सा 16 साल का बौना लड़का डेविड के द्वारा उस बिल्डर को नीचे मार गिराया. ये खुदा का काम है. पर आपको ऑन ड्यूटी होना बहुत जरूरी है.
डेविड के बड़े भाई लोग थे, वो लोग भी मिलिट्री में थे, ऑन ड्यूटी थे वो लोग, लेकिन भाग गए सब। वो सब कमांडर थे मिलिट्री के अंदर। जब डेविड उनको खैरियत पूछने को जाता है मिलिट्री के कैंप में, उनके पिताजी ने बोला जाके भाइयों का खैरियत पूछना, ये कुछ खान पान की व्यवस्था दे देना। ये पूछने के लिए जाने वाला आदमी गोलियत को देखा। जब ये लोग भाग गए तो डेविड बोला भाइयों को, यार वो खतना रहित आदमी है, वो पुकार रहा है, लड़ क्यों नहीं रहे तुम लोग? कौन लड़ेगा यार, उसका साइज देखना। तो बोले राजा, बोलता राजा तो हमारे से पहले छुप के बैठा है, शॉल अंदर जाके बैठा है। तो डेविड बोलता है मैं जाता हूं। वो बोले ऐसा मत जाए, रूल से, कुछ लड़ाई का रूल से, पहले राजा के पास जा, परमिशन ले। तो डेविड को राजा के पास लेके आया। डेविड राजा को क्या बोलता है, राजा वो खतना रहित खतने वाले को पुकार रहा है, लड़ते क्यों नहीं जाके? अरे हमारा परमेश्वर महान है। शाऊल ने बोला ये तो मैं भी जानता हूं परमेश्वर महान है, क्योंकि हमारे परमेश्वर वचन में लिखा है समुद्र पार के लाया, पारों को हरा के लेकर आया, ये तो मैं भी पढ़ा है, लेकिन अनुभव नहीं है मेरे को, एक्सपीरियंस नहीं है उसको। किताब पढ़ा है, मैसेज, हमारे एंड टाइम मैसेज में मैसेज बहुत पढ़ा है, एक्सपीरियंस किसको भी नहीं है। सामने वाले को जवाब देने के लिए किसी को नहीं आता, खाली अपने पुलपिट में खड़े रह के भौंकने के लिए आता है सबको। एक्सपीरियंस किसको भी नहीं है। राजा है, सोल्जर है, गाड़ा, हाथी, घोड़ा, तलवार सब है, लेकिन गोलियत के सामने जाएगा कौन? ये किसी के पास गट्स नहीं। डेविड बोला मैं जाता हूं, मेरे यहोवा के नाम से मैं जाता हूं, मेरे परमेश्वर को कौन हो तो चैलेंज करने वाला। तो शाऊल ने बोला भाई ये हथियार ले ले, ये ले तलवार ले, जिलम ले, टोप ले, जूता पहन ले, और ये सब बाकायदा पिनाया उसको। ये सब डेविड पहनने के बाद में बोला मैं ये सब पहन के मैं चल ही नहीं सकता, मैं तो रगड़ आदमी हूं, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। उसने सब उतार दिया, शाऊल के पास रखा, मैं यहोवा के नाम से जाता हूं, इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा कांपती है, यीशु के नाम से कैंसर भागती है, यीशु के नाम से महामारी निकलती है, इससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं है। उसी के नाम से मैं जाता हूं। हालेलुया। और वो जाकर अकेला खड़ा गोलियत के पास, एक हाथ में लाठी है, चरवा के पास और क्या होगा, एक गोपन है हाथ में, 5 पत्थर लिया उसने। डेविड के पास विजन था, क्योंकि गोलियत के और 4 भाई लोग हैं, बोले ये एक पत्थर पे मरेगा, वो 4 आ गया तो उसके लिए भी पत्थर चाहिए, उसने पहले से 5 पत्थर ले लिया था। ये उसके पास विजन था। जहां विजन नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब जाने के बाद में अरे अभी वो 4 जन आए, अभी क्या करूं, नहीं पहले से तैयारी में गया हूं। 5 पत्थर लेके गया उसने, एक के पीछे एक। अब बाद में पढ़ के देख सकते हैं कि इजरायली के बच्चे लोग, डेविड के भाई लोग ने बाकी लोग को मार दिया, लेकिन मेन आदमी को जो आगे चैलेंज कर रहा था उसको डेविड ने मार दिया। आप मेरे साथ हैं? So he is in us. Great trump, हम जयवंत है। He is in us, not me. He's already conquered. I don't have anything to do but to just believe him. Walk on. Yes, sir. For he is in risen. Prophet बोले, yes, sir. You just have to walk. He is risen. Amen. आप मेरे साथ हैं? सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये जयवंत युद्ध को हम लोग लड़ रहे हैं। इट्स ऑलरेडी वन बाय क्राइस्ट। हिज स्पिरिट इज इन अस, द ग्रेट विक्टर, द रिजरेक्शन प्रेजेंस इन अस। वी हैव रेज्ड फ्रॉम थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम अनबिलीफ टू क्रीड्स टू द लिविंग क्राइस्ट, एंड एवरी पावर ऑफ एनिमी इज बीन डिफीटेड। हम जयवंत से भी बढ़कर है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। हमने हर एक कठिनाई को पार किया, हर अविश्वास को पार किए, हर दुनियावी चीज को पार कर दिए। ना क्रीड्स, ना डॉगमास, कोई रीत और रिवाज नहीं, परंतु दुश्मन को हराने की सामर्थ्य प्रभु हमारे अंदर दिया हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खैर बोलना चाहता था, मैं नहीं बोलना चाहता हूं अभी। इवन डेथ इटसेल्फ इज डिफीटेड। आखिरी दुश्मन जो है वो मरण है, लेकिन बाइबल कहता है वो भी प्रभु ने जीत लिया है। मतलब आपके सामने कोई दुश्मन है ही नहीं। हालेलुया। नॉट मी अ कॉन्करर, ही कॉन्कर्ड। इट्स नॉट व्हाट आई एम, इट्स व्हाट ही इज। जय उसने पाई है, मैं क्या हूं? कुछ नहीं, मैं शून्य हूं।
और मैं जो कुछ हूं वो है, वो मुझ में है। ही कॉन्कर्ड फॉर अस। यीशु हमारे लिए जयवंत पाया, जय हो गया। थिंक ऑफ इट, अ ग्रेट कॉन्करर हु कॉन्कर्ड एवरी सिकनेस, every superstition, conquered every giant, conquered everything that was, conquered the earth, died, conquered hell, conquered death, conquered grave, conquered the atmosphere, ascended up on high. प्रॉफिट बोलता है कि वो सब पर जय पाया, अधोलोक में भी वो जय पाया, पृथ्वी पर जय पाया, आसमान के वातावरण के ऊपर भी जय पाया, वो ऊपर उठा लिया गया। And we are more than conquerors through him that loved us. Amen and amen. हम जयवंत से भी बढ़कर है, आमीन और आमीन के साथ। And let us spread this message. Dear God, we see the handwriting on the wall. We are at the end time. We know that there's great things laying ahead, but yet somewhere. प्रभु हम जानते हैं बहुत बड़ी चीज हमारे लिए रखी हुई है। It did be impossible for one man or two men, but God, all of us together, let us spread this every corner we can. The good news that Jesus is coming, just spread little bread along, a little word. Wherever the eagles are, they will follow. What food, whether it comes by tape, whether it comes by word or a testimony, eagles will follow it. किसी भी माध्यम से ये संदेश जाने दो बाहर, उकाब उसका पीछा करेगा। जिधर भी उकाब है वो आएगा, लेकिन स्प्रेड करना तो आपका और मेरा काम है, फैलाना तो आपका और मेरा काम है। लाने वाला प्रभु है और प्रभु अपने निश्चित समय में काम करेगा। खुदावन आपको आशीष दे, प्राप्त करेगा। हाँ, अपने मन की तैयारी करेंगे हम लोग। एक छोटा सा कोरस गाता हूं, जब तक प्रभु भोज की तैयारियां होने दें।